अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं आसिफ रशीद ग्राफ साउथ तरफ से। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। ब्रोशर डिज़ाइन करना है हमने। सिंपल सा ब्रोशर है, उसमें जो है बिजनेस का हिसाब से है, बिजनेस के हवाले से। तो इसमें जो है मतलब कि हमने वॉल पे थोड़ा एडजस्टमेंट करना है और साइज वगैरह देना है। अब ब्रोशर का जो साइज़ होता है दोस्तों, वो देखें कि मुख्तलिफ है। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हम इस साइज़ में बना लेते हैं, इस साइज़ में। तो ये कस्टमर के ऊपर होता है कि उसने किस साइज़ में चाहना है, A4 में चाहिए या किस तरह में भी चाहिए। तो आप करते क्या हैं कि देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ साइजेस होते हैं, A4, A5, A6, उससे ऊपर है A1, A2, A3, मतलब जिस साइज़ में भी कस्टमर को रिक्वायर्ड होता है तो आप जो है उस चीज़ को आपने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमने A4 में सिलेक्ट कर लिया। अब उसका जो साइज़ आ रहा है वो देखेंगे वो ये आ रहा है, और साइज़ mm में दे रहे हैं तो यहाँ पे हम इंचेस कर लेते हैं। तो 8.2 और 11 पॉइंट कुछ के आसपास जो है साइज आ रहा है। तो आप क्या करते हैं कि इसी को आप अगर यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं तो ऐसे बॉक्स लगा दें। ठीक है, अब फिर होता क्या है कि जो साइज होता है उससे छोटा रखना होता है। तो A4 का अगर हम बना रहे हैं तो हम रखेंगे 7.5 और टैब प्रेस करके 10.5 के आसपास। तो ये जो है हम साइज रखेंगे। कटिंग मार्जिन होता है, दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी जो है हमने देखना होता है। तो लेकिन अब जो हमारा साइज था जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं वो थोड़ा आउट हो गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं और हमारा ये साइज आ जाएगा। अब इसी साइज को मैं कर लेता हूँ शिफ्ट करके छोटा। ठीक है, अब जब इसे बड़ा हम करेंगे फिर A4 साइज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं जो है सिर्फ उसके अंदर काम करना चाह रहा हूँ जो हमारा बॉक्सेस है, तो इस वजह से मैं उसको छोटा कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है मतलब कि आज हमने इसमें डिज़ाइन करना है। रिक्वेस्ट छोटी सी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक ज़रूर करना है आपने। तो ये जो है हमारे पास देखेंगे ये डाटा टोटल टैक्स है और चीज़ें हैं, हमने इसको जो है सेट करना है। तो अब जब हमने ये लगा लिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटर लगाएंगे यहाँ से, और ये इस तरह से, ताकि हमारा डाटा जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर अंदर रहें, ताकि कटिंग में कोई चीज़ ना आ जाए। तो कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि तस्वीर को, ये जो तस्वीर है, एक तो हमने इसका कलर जो है चेंज करना है। ये जा रही है कलरफुल में, तो हमने इसको ज़रा ग्रे टाइप में ले जाना है। आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मोड पे आके आपने ग्रे कर देना है। तो देखें ये जो है ब्लैक एंड वाइट ग्रे पे चली गई है, तो राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप कर देंगे इसके अंदर। ठीक हो गया, ये जो है हमारी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको हमने सेट करना है, बड़ा करना है, चीज़ें वगैरह ऐड करनी है। सिंपल सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बेहतर होगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपने लगाना है इस तरह से करके बॉक्स, और उसमें कलर जो है फिल वक्त आप ही ग्रीन लगा लें। ठीक है, और राइट क्लिक करते हैं, पावर क्लिप कर देते हैं अंदर। ये जो है हमारे पास ग्रीन कलर आ गया इस तरह से। फिर आप क्या करेंगे कि इसे जो है कर्व करेंगे, हम कंट्रोल क्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ से शेप टूल लेंगे और ये जो पॉइंट है इसका हम ये नीचे से पकड़ कर इसको हम ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरह से बन जाएगा, एक मतलब कि शेप बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है, टोटल को इस तरह सेलेक्ट करना है और यहाँ से कर लेना है कर्व। अब इसी चीज़ को हम ले आएंगे ऐसे करके नीचे, और फिर हम इस चीज़ को हम ले आएंगे ऐसे करके नीचे। तो आपका देखेंगे इस तरह से जो है नज़र आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, और इस चीज़ को अगर हमने थोड़ा सा ऊपर खोलना है तो आप इसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके, तो इसको जो है यहाँ से पकड़ के आप ऊपर कर सकते हैं। ये देखें, और ये जो नीचे वाली है आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे मतलब कि आ गया, इसको हम थोड़ा सा ले जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये इस तरह से करके, कोई नहीं हल्का सा वो कट जाए, लेकिन हमारी बिल्डिंग्स जो हैं, चीज़ें जो है वो हमें नज़र आए। तो ये हम इस तरह से कर देंगे। फिर आपने क्या लेना है, शेप टूल लेनी है और यहाँ पे एक पॉइंट बना के ये जो पॉइंट है आपने ले जाना है इधर, ताकि ये कट जाए। हमारा जो सिर्फ डाटा है, मतलब कि जो इमेज है वो सिर्फ इसके अंदर अंदर आए। अब बाहर जब आते हैं तो देखें सिर्फ यही कुछ आ रहा है। फिर पावर क्लिप के अंदर जाते हैं। अब क्या करना है, हमने इसकी बनानी है कॉपी। कॉपी बना के आपने क्या करना है कि नीचे वाला इसको पहले तो सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपने कर देना है डार्क। इसमें हमने जो है डार्क ऐड कर दिया। उसके बाद इसी को हम पावर क्लिप करेंगे इसके अंदर, तो ये इस तरह से पावर क्लिप हो जाएगा। अब क्या करना है आपने कि ये इधर डबल क्लिक करके ये पॉइंट ले जाना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको जो है आपने इस तरह से थोड़ा सा कर लेना है हल्का सा। फिर इसी की कॉपी बनाएंगे आप और यहाँ ले जाएंगे और डबल क्लिक करके आपने इसको जो है इस तरह से कर देना है। मतलब कि ये देखें हमने सिर्फ इस तरह करना है, ज़रूरी नहीं है
अगर यहाँ बनाना चाहते तो और बना सकते थे, लेकिन ये देखेंगे इस तरह से आपका ये बन जाएगा। तो दरमियान में अगर थोड़ा नीचे ऊपर करना है तो आप इस तरह से करके आसानी के साथ कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इस चीज़ को हमने सेलेक्ट करके जी प्रेस करना है ऐसे, और यहाँ से आके हम ये ग्रीन सेलेक्ट करेंगे और ग्रीन में जो है हम थोड़ा 60% ऐड करेंगे, वही ब्लैक जैसे हमने किया था। तो ये जो है 60 ऐड हो गया। उसके बाद नीचे वाले को भी कंट्रोल आर सेम जो है वो हो जाएगा। तो देखें इस तरह से जो है आपका ये कलर बन जाएगा, एक डार्क में आ जाएगा, एक लाइट में आ जाएगा, और सेंटर में भी मतलब कि एक है। आप क्या करेंगे, इसको कॉपी बनाएं और यहाँ पे जो है आप 60% सिर्फ यही ऐड कर दें। तो हल्का सा टच आ रहा है। अब इसी की कॉपी जो है हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ से रोटेट करके थोड़ी सी लाइन जैसे हम लेके आएंगे और इस चीज़ को हम यहाँ कर देंगे। ये दोस्तों आसान से आसान चीज़ें मैं आपको हल बता रहा हूँ, वरना अगर जो है अलग-अलग मैं बना के दिखाता तो फिर आपको इजीली समझ नहीं आनी थी चीज़ों की। ठीक है, तो ये जो है देखें कि इस तरह से मतलब कि हमने क्या किया है। अब इस चीज़ को ऐसे उठा के मैं रख दी, हालांकि ये खुद और बनाना चाहिए था। ये सिर्फ आपके आसानी के लिए किया है कि आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो ये चीज़ों को बस ऊपर नीचे करके एक डार्क एक लाइट तो इस तरह करके जो है उसको हमने सेट कर लिया है। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा, इसके अंदर जो है शेड वगैरह के साथ। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो है लगाना है गोल दायरा। उसके बाद फिर आपने ये टूल लेना है ऐसे और 3 प्रेस करना है, तो ये आपकी शेप बन जाएगी। इसको हम यहाँ से रोटेट कर देंगे और ले आएंगे यहाँ पे और खींच के इसको बड़ा कर देंगे यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, अब आपने कर देना है इसको वेल्ड। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। शेप टूल लेंगे और यहाँ से आप कर देंगे डिलीट। ये जो है इधर एक पॉइंट बना लें, एक पॉइंट इधर बना लें और ये वाले भी ज़रा डिलीट कर लें। तो देखें इस तरह से हमारा बन जाएगा। थोड़ा सा अगर हम इसे स्ट्रेच करना चाहें तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपके इसके अंदर आप लगाएंगे काउंटर, कंट्रोल के अनग्रुप करेंगे। अब इसमें जो है हम ये तस्वीर लगाएंगे, राइट क्लिक करके पावर क्लिप, इसके अंदर जाके आपने इसको कर देना है फुल टू फुल थोड़ा बड़ा, ये इस तरह से। ठीक है, इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर लेंगे और इसकी भी आउटलाइन हम कर देंगे ख़त्म। ठीक है, अब नीचे जो है हमारी ये नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है आपने लगाना है ये दायरा, मतलब कि इस तरह से करके और कन्वर्ट टू बिट मैप पे ले जाना है। रेजोल्यूशन थोड़ी सी बढ़ा लें, 600 कर लेते हैं और यहाँ से आके आपने कर देना है इसको ब्लर। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह स्ट्रेच करेंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ ले आएंगे, शिफ्ट डाउन करेंगे। तो अब देखें जो हमारा जो मतलब कि वो है जो उसकी नोक है वो हमें नज़र आ रही है, क्योंकि ये अब इस तरह से महसूस हो रहा है कि ये यहीं से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इस तरह से बन गया। उसके बाद अक्सर मैं इसी चीज़ को ही आप ऊपर नीचे करके देता हूँ कि इस तरह आसानी हो जाती है। मैं इसको जो है देखें यहाँ से इस तरह लगा लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर हमने करना क्या है, इधर जो है आपने लोगो, कंपनी का नाम और लोगो वोगो जो है ये लगा देना है। इसमें से कोई सिंपली जैसे है मिसाल देता हूँ, ये हम फाउंड सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से चेंज केस कर लेते हैं ये। अब इसको थोड़ा सा आगे हम नीचे कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल के करेंगे, कंपनी नाम थोड़ा सा बड़ा आता है जैसे कि है, जो भी आप लगाना चाहे स्लोगन उसका वैसे ही छोटा आता है, ये हो जाएगा इस तरह से। और नहीं इस तरह से करके स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कंपनी नेम और साथ लोगो इस जगह पे आप ऐड कर सकते हैं। और ये जो हमने लगाया है टैक्स, वो इस वजह से लगाया, मतलब काउंटर लगाया है कि इसके अंदर अंदर ही हमारा डाटा है। तो ये देखें ये इस तरह से जो है हमारा हो जाएगा डिज़ाइन। उसके बाद देखें हमारे पास टैक्स वगैरह पड़ा हुआ है, ये भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको हमने यहाँ पे सेट करना है। तो इसका जो सूरत हाल है वो हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि ये हमने फाउंड सेलेक्ट कर लिया और बोल्ड कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो है हम इसका कर लेंगे टोटल अपर केस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, कंट्रोल के करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। इसको जो है मतलब कि बिजनेस को ये खींच के कर देते हैं थोड़ा बड़ा और यहाँ से डार्क कलर सेलेक्ट करके ये ऐड कर देते हैं इसके अंदर। ये अब इसके अंदर ऐड करना है, वो ऐड हो रहा है बॉक्स के अंदर। तो ये इस तरह से हम कर लेते हैं 60%। ये वैसे काउंटर अगर उड़ा दें तो फिर तो इतना मतलब कि वो नहीं आएगा। वैसे इसका और भी हल होता है कि यहाँ पे जो है आप इधर क्लिक करें। अब जो है हमारा हो सकता है कि इस चीज़ को आप सेलेक्ट करें। तो ये जो हमारा कलर है इसको हम ले जाते हैं ग्रे में और प्रो को भी ले जाते हैं उसी तरह से। ठीक है, और इसका जो सिर्फ ये लफ्ज़ है प्रो का, इसको हम कर लेते हैं
बोल्ड में नहीं, सिर्फ इस तरह से रख लेते हैं। और बिजनेस और ये चीज़ें जो है हम ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करेंगे और एल प्रेस करेंगे, इक्वल जो है सेंटर में आ जाएगा। ये इसको थोड़ा सा इस साइड पे रख के और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे। अब जो बाकी डाटा है हमारे पास वो देखेंगे, वो ये है। इसको जो है हमने सेट करना है और इस पर ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है इस तरह से लगाएं बॉक्स, शेप टूल लें और कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से आप एक चीज़ को, मतलब कंट्रोल आपका प्रेस हो तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। यहाँ पे हम ये लाइट कलर ले लेते हैं ये वाला और इसकी बना लेते हैं 3 कॉपियाँ। ठीक हो गई, 3 कॉपियाँ बन गई। अब इसमें हमने करना क्या है कि इस चीज़ को हमने सेट करना है। सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और फाउंड सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से चेंज केस कर लेते हैं। तो ये टोटल हमारा केस जो है चेंज हो जाएगा। आप इस टेक्स्ट को ले आते हैं, शिफ्ट आप ऊपर, बल्कि टोटल को आप सिलेक्ट करें और शिफ्ट आप कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट रखेंगे और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हो जाएगा। अब आपने बॉक्स के हिसाब से जो है इसको सेट कर लेना है, इसका साइज। अब देखें 6.5 पे जो है ये सही आएगा। तो इन दोनों का भी आपने सेलेक्ट करके 6.5 कर देना। तो ये जो हमारा ऊपर का टेक्स्ट है, आप क्या कंट्रोल एक्स करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसका भी कंट्रोल एक्स यहाँ पे पेस्ट करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कंट्रोल एक्स और यहाँ पे पेस्ट। तो इनको जो है आपने तीनों को, जो भी आपका डाटा होगा, इस तरह करके टी प्रेस करना है आपने, इक्वल सेंटर में हो जाएगा। और इसको जो है हम थोड़ा सा ले जाते हैं नीचे। ठीक है, और इस साइड को हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, वो नीचे जो है एड्रेस वगैरह जैसे होता है। और अब करना क्या है, हमने यहाँ पे जो है लगाना है दायरा, और उसका जो कलर है वो हम ले जाएंगे डार्क पे। ठीक है, ये आपने दायरा लगाना है और एक दायरा सेलेक्ट इस तरह से, फिर एक दायरा इधर, फिर एक दायरा इधर। आपने सिर्फ एक को सिलेक्ट करके सी प्रेस करना है तो आगे आगे वो शिफ्ट होता जाएगा। और ये इधर, ये सिलेक्ट सी और ये सिलेक्ट सी। थोड़ा सा मतलब कि इनको जो है हम करेंगे बड़ा और इस चीज़ को हम ले आएंगे नीचे। अब है जी हमारे पास ये एटम, इसको ऊपर कर लेते हैं, इंटर नीचे, इंटर नीचे और इंटर नीचे। तो ये इस तरह से देखिए कि आपका जो है हो जाएगा सारा। अब इसका हम साइज़ करेंगे बड़ा, तो इसका साइज़ हम रख लेते हैं टोटल का 10, तो 10 नहीं तो 11 कर लेते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। इसको हम ले जाएंगे ऊपर, बल्कि इन टोटल को सिलेक्ट करते हैं और ई प्रेस करते हैं तो टोटल जो है ये देखें एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, अब इनको भी हम जो है सेंटर में ले जाते हैं, इनको भी सेंटर में ले जाते हैं और इसको भी सेंटर में। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से ये थोड़ा सा F10 के साथ थोड़ा सा इसको नज़दीक कर देना है, F10 के साथ थोड़ा सा इसको नज़दीक कर देना है। वैसे देखा जाए तो ये इसी लाइन से शुरू होना चाहिए, L, और ये सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ L, और ये सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ L। तो टोटल जो है अलाइन एक जैसी होती है तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हमारे पास है जी ये देखें ये एटम्स। तो इसको आप क्या करेंगे कि इसको जो है आपने सेलेक्ट करके CE यहाँ पे चला जाएगा, ये सिलेक्ट करके CE यहाँ पे, और ये सिलेक्ट करके CE यहाँ पे। तो अब इसको आप थोड़ा सा इस तरह छोटा करें और इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल R, इसको सिलेक्ट करें कंट्रोल R। ठीक है, और इस तरह करके हम इनको कर देते हैं वाइट। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए क्योंकि इसके जो चीज़ें वगैरह हैं थोड़ी ऊपर, ये ठीक है। और ये भी जो है वैसे देखा जाए तो ठीक है, थोड़ा सा इस साइड पे होना चाहिए ये, और ये जो है हमारा हो जाएगा ख़त्म। तो टोटल इस तरह से मतलब कि हमारा हो जाएगा सीन। अब नीचे जो है इसी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, डबल कर लेता हूँ और यहाँ पे ग्रीन लगा देता हूँ। इधर जो है आप कंपनी का जैसे एड्रेस वगैरह और नंबर, जो भी डिटेल वगैरह है वो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर किया, थोड़ा सा इस चीज़ को नीचे कर लेते हैं और इसको थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं। ये यहाँ पे जो है आप कंपनी का डाटा, चीज़ें, डिटेल जो भी आप लिखना चाहें इस तरह से हो सकता है। और थोड़ा सा इस चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं। वो ये डिज़ाइन का इस तरह नहीं होता कि जहाँ पे हमने रख दिया तो वही पे बन गया। जब हम एडजस्टमेंट टोटल कर लेते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे फिर चीज़ों को करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है। तो देखें इस तरह से जो है हमने बड़ा खूबसूरत सा और सिंपल सा जो है हमने ये ब्रोशर डिज़ाइन किया है। तो ये हर हवाले से हो सकता है, जिस तरह से भी मतलब करना चाहें आप। ज़रूरी नहीं है कि ये बिज़नेस के हवाले से था, हर हवाले से स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमी, मतलब जिस तरह से भी आप जिसका भी करना चाहे तो आप इस तरह से सारे के साथ कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।